Greetings students, welcome back to my channel in 12th class business study. In this video, we are going to start the topic techniques of scientific management of chapter 2, principle of management. Let us now discuss techniques as specified by him. These are based on various experiments he conducted during his career. जो भी साइंटिफिक जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल थे उन्होंने जो एक बेसिक फिलॉसफी की तरफ तो हमें जो मूव कर दिया, उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए F.W. टेलर ने, वो क्या है, ओनली बेसिक फिलॉसफी थी, थ्योरी के पीछे जो है बेसिक फिलॉसफी थी। द क्वेश्चन अब अराइज होता था कि इन प्रिंसिपल को एक्चुअली में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कि प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो टेलर ने जो कुछ डिवाइस टेक्निक्स की जो कि इन प्रिंसिपल को जो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हेल्पफुल होंगे। तो अब हम जो है टेक्निक्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द फर्स्ट टेक्निक्स, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप मीन्स इन द फैक्ट्री सिस्टम, in the factory system represent the managerial figure with whom the worker are in face to face contact। जो फंक्शनल फोरमैनशिप है इनकी डेवलपमेंट भी किन के द्वारा हुई, F.W. टेलर के द्वारा। ये जो फंक्शनल फोरमैनशिप है ये टेक्निक किसके द्वारा दी गई, फ्रेडरिक W. टेलर। राइट, इन्होंने क्या बोला कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो भी स्पेशलाइजेशन के ऊपर जो है बेस्ड है। तो इनके अकॉर्डिंग कि द फोरमैन रिप्रेजेंट द मैनेजरियल फिगर विद whom द वर्कर आर इन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट ऑन ए डेली बेसिस इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि फैक्ट्री सिस्टम के अंदर जो फोरमैन जो है मैनेजरियल मीन्स मैनेजर के जो है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो कि हमने लास्ट फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया। यू हैव सीन द फोरमैन इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर एंड द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर। मीन्स हमारा फोरमैन क्या है, लोएस्ट रैंकिंग पर रहता है और हाईएस्ट रैंकिंग पर वर्कर। ही इज़ द पॉइंट जो अराउंड वूम रिवॉल्व दी एंटायर प्रोडक्शंस। ये जो है जैसे एक पहिया बोलते हैं, उसी के आसपास जो सब जो चीज़ें मूव करती हैं। तो उन्होंने भी बोला कि इसी तरह से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फोरमैन वर्कर जो है अपने अपने वर्क लेवल के ऊपर जो है मूव करते रहते हैं, मीन्स वर्क करते हैं। तो फंक्शनल फोरमैनशिप की जो डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द टेक्निक्स of scientific management which make possible the full utilization the principle of specializations। फंक्शनल फोरमैनशिप में जो है इस टेक्निक के अंदर जो साइंटिफिक मैनेजमेंट उन्होंने ये कोशिश की कि किस टाइप से जो हम स्पेशलाइजेशन के प्रिंसिपल को फॉलोअप कर सकते हैं। जो टेक्निक दी गई है वो क्या है, टेक्निक की प्रिंसिपल्स को किस तरह से हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। राइट स्टूडेंट, Thus Taylor concentrated on improving the performance of this role in the factory setup। उन्होंने जो है अपनी जो टेक्निक दी तो परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए वर्कर की जो कि फैक्ट्री में वर्क करते हैं, फैक्ट्री में रोल प्ले करते हैं। इन फैक्ट ही आइडेंटिफाई लिस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ ए गुड फोरमैन सुपरवाइजर एंड फाउंड दैट नो सिंगल पर्सन कुड फिट देम ऑल। उन्होंने जो है आइडेंटिफाई किया सबसे पहले कि एक फोरमैन के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सुपरवाइज़र एंड फाउंड दैट नो सिंगल पर्सन, उन्होंने क्या सुपरवाइज किया कि कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होता जो हर फील्ड में जो है स्पेशलाइजेशन हो उसके पास, मीन्स फिट हो। This prompted him to suggest functional foremanship through 8 person। इसलिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वर्क हैं उन्हें जो है 8 पर्सन्स के अंडर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। मीन्स टोटल वर्क को स्मॉल जो पार्ट्स के अंदर, और टोटल 8 पार्ट्स का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि 8 पार्ट्स के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, ताकि जब हम 8 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ईच पार्ट जो होगा वो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को देंगे, जिससे कि वर्क में जो है स्पेशलाइजेशन आएगी।
Right, student? Taylor advocated separation of planning and execution function. This concept was extended to the lowest level of the shop floor. It was known as functional foremanship. टेलर ने जो है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शन पर भी जो है उन्होंने बताया कि प्लानिंग सेपरेट है और एग्जीक्यूशन फंक्शन है जो सेपरेट है। उन्होंने जो अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग उन्होंने प्लानिंग ऑफिसर जो सेपरेट वर्क कर दिया, प्लानिंग करने का काम जो प्लानिंग ऑफिसर करेंगे और प्रोडक्शन का वर्क है जो उनके लिए सेपरेट जो ऑफिसर जो अपॉइंट कर दिया कि मीन्स वो कौन सा वर्क देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफिसर बना दिए गए, वो प्रोडक्शन का वर्क देखेंगे। तो उन्होंने सेपरेशन कर दिया प्लानिंग और एग्जीक्यूशन फंक्शन में। दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्सटेंडेड टू द लोएस्ट लेवल ऑफ द शॉप फ्लोर। और इसी तरह से उन्होंने सबसे स्मॉल लेवल तक भी जो है इसी टाइप से वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इट वॉज नोन एज फंक्शनल फोरमैनशिप, और इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। मीन्स सारे वर्क को उन्होंने डिवीजन कर दिया स्मॉल से स्मॉल पार्ट के अंदर, और ईच जो वर्क विल बी गिवन टू ए स्पेशलाइज्ड persons for achieving this specialization in work. Under the factory manager there was a planning in charge and a production in charge. फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में 2 इंचार्ज होंगे, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज, राइट। अंडर प्लानिंग इंचार्ज 4 पर्सनल, नेमली इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये सब डिसिप्लिनियर वर्कर होंगे, वर्क करेंगे, डिसिप्लिन से रिलेटेड जो है सारा काम यही करेंगे। और ये 4 जो कौन कौन से, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, राइट स्टूडेंट। दीज 4 पर्सनल वुड ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करेंगे वर्कर्स के लिए, और एक रूट डिसाइड करेंगे प्रोडक्शन के बारे में, प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट। ये अलग अलग जो है टाइम मीन्स किस वर्कर की कौन सी टाइमिंग है आने की जाने की, कॉस्ट शीट एंड इंश्योर डिसिप्लिन रिस्पेक्टिवली। टाइम और कॉस्ट के साथ साथ ये डिसिप्लिन को भी साथ साथ जो है सुपरवाइज करेंगे, उन्हीं के लिए भी प्लान करके फिर सुपरवाइज करेंगे, राइट। अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज पर्सनल हु वुड वर्क वर स्पीड बॉस, गैंग बॉक्स और रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। उसमें भी प्रोडक्शन जो इंचार्ज पर्सनल जो कि जिसके अंडर में भी 4 वर्कर होंगे, और उनमें जो कौन कौन होंगे, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। अब जो है फर्स्ट हम इनको एक बार जो अच्छे से क्लियर करेंगे, जो ओपन बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। फर्स्ट हमने किया जो कि हमारे जो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर था, फर्स्ट इज हमारा रूट क्लर्क। रूट क्लर्क स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर वर्क, मीनिंग देयर बाय द स्टेजेस इट शैल हैव टू पास बिफोर बीइंग फाइनलाइज्ड। रूट फिक्स कर देना कि किसी भी पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए किस रूट से फॉलो अप करना पड़ेगा, हमें कौन सी स्टेजेस करनी पड़ेंगी, ये कौन डिसाइड करेगा, रूट क्लर्क। ही ऑल्सो डिसाइड द जॉब टू बी डन फॉर द डे एंड वेयर इज टू बी डन, कि काम कहाँ होगा और क्या काम किया जाएगा, ये सब डिसाइड करेगा रूट क्लर्क, राइट स्टूडेंट। नाउ जो नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। Next is instruction card clerk. This clerk prepare the instruction card for the workers and hands them over the gang box. ये जो इंस्ट्रक्शन कार्ड तैयार करेंगे ये वाले क्लर्क जो होंगे, और किसको दे देंगे इंस्ट्रक्शन कार्ड तैयार करके, गैंग बॉस को, राइट। These card contain information about the nature of work, procedure of doing it, मटेरियल टू बी यूज्ड एंड डिटेल अबाउट मशीनरी, राइट स्टूडेंट। कि ये जो क्लर्क होंगे वो इंस्ट्रक्शन कार्ड प्रिपेयर करेंगे वर्कर का, और किसको देंगे, गैंग बॉस को देंगे। इस कार्ड के अंदर इंफॉर्मेशन होगी वर्क की नेचर, प्रोसीजर ऑफ डूइंग इट द वर्क, कि वर्क कौन सी नेचर का होगा और उसका प्रोसीजर क्या उसको कंप्लीट करने का, मटेरियल कौन कौन सा यूज़ होगा,
और मशीनरी भी कौन सी यूज़ होगी, उसकी फुली डिटेल होगी इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क में। राइट स्टूडेंट। नाउ थर्ड इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। दिस क्लर्क डिसाइड एज टू व्हेन ए पर्टिकुलर वर्क इज टू बी स्टार्टेड। ये जो क्लर्क होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कब जो एक वर्क जो स्टार्ट होगा एंड फिनिश्ड, कब जो है फिनिश्ड होगा, कब स्टार्ट होगा और कब फिनिश्ड होगा। मीनिंग देयर बाय एज टू व्हाट टाइम द होल वर्क विल टेक प्लेस, कि पूरा टाइम जो है बताया जाएगा कि वर्क की स्टार्टिंग और कंप्लीटिंग मीन्स कब कंप्लीट हो जाएगा। राइट। और इट ऑल्सो डिसाइड एट द सेम टाइम एट वट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी जो प्रोड्यूस किया जा रहा है। राइट स्टूडेंट। एंड फोर्थ इज डिसिप्लिन ऑफिसर। ये जो ऑफिसर होंगे वो क्या इंश्योर करेंगे कि हर वर्क जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म हो रहा है वो एक डिसिप्लिन मैनर से परफॉर्म हो रहा है। राइट स्टूडेंट। मीन्स डिसिप्लिन चेक करने के लिए भी जो है प्लानिंग जो हमारे ऑफिसर के अंदर, इंचार्ज के अंदर जो डिसिप्लिन जो है एक हमारा क्लर्क होगा, ऑफिसर होगा, जो सारे वर्क को चेक कर रहा है कि सारे वर्क जो है डिसिप्लिन मैनर से कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं। एक व्यक्ति के अंडर में नहीं बल्कि उन्होंने जो क्या किया जो है हमारी प्लानिंग जो ऑफिसर ने क्या किया, उनके आगे भी 4 क्लर्क अपॉइंट किए जो अपने अपने लेवल पर जो वर्क करेंगे। राइट। नाउ अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज, सेम जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरह ही प्रोडक्शन इंचार्ज भी क्या है, डिपार्टमेंट के भी जो 4 जो है आगे जो है क्लर्क अपॉइंट किए और वो अपने अपने फंक्शन करेंगे। द फर्स्ट वन इज गैंग बॉस। द वर्कर आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ कंट्रोल, कि वर्कर को डिवाइड कर दिया उन्होंने ग्रुप्स के बेस पर और हर ग्रुप लीडर जो है सिलेक्ट करेगा, हु इज़ नोन एज दी ए ग्रुप लीडर इज सिलेक्टेड। मीन्स उन्होंने क्या किया कि कंट्रोल करने के पर्पज से ग्रुप बना दिए वर्कर के और एक ग्रुप लीडर भी डिसाइड कर दिया, हु इज़ नोन एज दी गैंग बॉस। ही इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट बोथ दी वर्कर्स एंड दी मशीन आर फिट इनफ फॉर प्रोडक्शन, जो कि ये इंश्योर करेंगे कि वर्कर और मशीन प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए परफेक्ट है, जितना मटेरियल चाहिए उनके पास जो है अवेलेबल है। मीन्स वो अपना जो है पूरे वर्कर्स को किस टाइप से जो वर्क करवाना है वो गैंग बॉस जो देखेगा उनका। राइट स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट इज स्पीड बॉस। स्पीड बॉस जो होंगे वो क्या होगा, उनका मेन फंक्शन क्या है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्पीड बॉस इज टू इंश्योर दैट all the workers are performing their job at the required or expected speed, कि जितने भी वर्कर हैं वो अपनी जॉब को एक जो स्पीड उनकी रिक्वायर्ड है, एक स्पीड होती है किसी भी वर्क को कंप्लीट करने की, तो वो उन्हें जितनी रिक्वायर्ड है उसी स्पीड से वो काम कर रहे हैं। राइट। इफ इट इज़ नॉट सो द स्पीड बॉस ट्राइज टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ स्लो स्पीड एंड हेंस ए सॉल्यूशन फॉर इट। अगर उसी स्पीड से काम नहीं हो रहा तो स्पीड बॉस का वर्क होगा कि वो रीजन फाइंड करे कि क्या रीजन है कि वो स्लो स्पीड में वर्क कर रहे हैं, उनका जो सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे वो। राइट। एंड नाउ थर्ड इज रिपेयर बॉस। द मेन फंक्शन ऑफ द रिपेयर बॉस इज टू कीप द मशीन एंड टूल्स इन वर्किंग कंडीशन। फंक्शन क्या है रिपेयर बॉस का, कि जो मशीन या फिर कोई टूल्स हैं वो ख़राब ना हो, उनकी अगर रिपेयर की नीड है तो उन्हें रिपेयर करवाना, मशीन को वर्किंग कंडीशन में रखना रिपेयर बॉस का काम होगा। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। एंड नाउ फोर्थ इज इंस्पेक्टर। ही इंस्पेक्ट द थिंग्स प्रोड्यूस एंड कंपेयर देयर क्वालिटी विद द स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब फॉर देम, कि जो इंस्पेक्टर होगा वो क्या देखेगा कि जो थिंग्स बनाई गई हैं उनकी क्वालिटी का कंपैरिजन करना, एक्चुअल क्वालिटी का कंपैरिजन करना स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। राइट। और फाइंड आउट द डिफरेंसेस, साथ में डिफरेंस भी फाइंड करना। इन केस ऑफ अनफेवरेबल रिजल्ट इट इनिशिएट्स करेक्ट एक्शन। अगर रिजल्ट जो है अनफेवरेबल मिलते हैं तो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना,
कि क्वालिटी में जो है डिक्रीमेंट नहीं आना चाहिए, उन्हें इनिशिएट करना, राइट। ये सब जो है अपने अपने वर्क को इंश्योर करेंगे और ताकि जो वर्क जो है बहुत एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट हो। फंक्शनल फोरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर। जो फंक्शनल फोरमैनशिप है, ये प्रिंसिपल जो दिया गया है, जो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए स्पेशलाइजेशन लाने के लिए डिवीजन ऑफ वर्क, उसी का एक्सटेंडेड रूप है जो कि उन्होंने शॉप फ्लोर के जो प्रिंसिपल जो दिए थे। ईच वर्कर विल हैव टू, फर्स्ट कि ईच वर्कर हैव टू गिव द वर्क अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट फॉर अचीविंग द स्पेशलाइजेशन। दिस इज द डायग्राम ऑफ द वर्कमैन। फर्स्ट फैक्ट्री मैनेजर दैट डिवाइड इन टू पार्ट्स, प्लानिंग इंचार्ज अलग और प्रोडक्शन इंचार्ज सेपरेट। फिर प्लानिंग इंचार्ज के अंदर जो है अंडर जो है 4 वर्कर होंगे। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क, और इधर प्रोडक्शन जो इंचार्ज स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। इन सब के जो वर्क अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो इस तरह जो है किसी भी जो वर्कमैन के अंडर जो है काम करने वाले हैं 4 मेंबर उन्होंने डिसाइड कर दिए प्रोडक्शन में और 4 ही प्लानिंग में। इट मीन्स टोटल 8 फोरमैन हो गए जो कि इस रिलेटेड प्रोसेस मीन्स फंक्शन और प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेट करते हैं। फोरमैन शुड हैव इंटेलिजेंस, एजुकेट, टेक, ग्रेट जजमेंट, स्पेशल नॉलेज। ये सब क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक फोरमैन के अंदर। इंटेलिजेंसी, एजुकेशन होनी चाहिए, टैकल करने की नॉलेज होनी चाहिए सिचुएशन को, जजमेंट होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, राइट, एनर्जी होनी चाहिए उसमें वर्क करने की, ऑनेस्ट होना चाहिए और गुड हेल्थ होनी चाहिए। सिंस ऑल दीज क्वालिटीज कुड नॉट बी फाउंड इन ए सिंगल पर्सन, टेलर प्रपोज 8 स्पेशलिस्ट। टेलर का कहना था कि ये सारी क्वालिटीज एक सिंगल पर्सन में नहीं हो सकती, इसलिए टेलर ने क्या है प्रपोज किए 8 स्पेशलिस्ट, और ईच स्पेशलिस्ट इज टू बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिटी। हर स्पेशलिस्ट को उन्होंने जो वर्क दिया वो उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग दिया ताकि वर्क में जो स्पेशलाइजेशन आए, राइट स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल those with technical जो mastery, intelligence and grit may be given planning work. Those with energy, good health may be assigned execution work. उनका कहना है कि टेक्निकल जो मास्टरी है मीन्स जिसको टेक्निकल नॉलेज है, उन्हें जो है इंटेलिजेंसी पावर है, जिनके अंदर मास्टर प्लान बना सकते हैं, तो उनको क्या है प्लानिंग वर्क दिया। और जिनमें काम करने की एनर्जी है, गुड हेल्थ है, तो उनको एजुकेशन का वर्क उन्होंने असाइन कर दिया, राइट। इस टाइप से जो उन्होंने जिस टाइप के उन्हें जो है वर्क करने की नीड थी, उन्होंने वही पर्सन जो है उसी वर्क के लिए अपॉइंट किए ताकि वर्क में जो है स्पेशलाइजेशन आए। वो रूल ऑफ थंब को एप्लीकेबल नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस दी कि उन्होंने जो स्टैंडर्ड जो फिक्स किए उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर जो हम इस लेवल से जो है वर्क करेंगे। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, ये भी उन्होंने साथ साथ जो है इम्प्लीमेंट किए थे, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर ने क्या किया, टेलर सपोर्ट करते थे स्टैंडर्डाइजेशन को भी, मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया उसको मापना, उसको मेजरमेंट करना भी साथ साथ होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटी, कि बिजनेस एक्टिविटी के स्टैंडर्ड डिसाइड कर देना। तो टेलर ने भी इस स्टैंडर्डाइजेशन को सपोर्ट किया। अकॉर्डिंग टू हिम साइंटिफिक मेथड शुड बी यूज्ड टू एनालाइज मेथड ऑफ प्रोडक्शन। उनका कहना क्या था कि मेथड ऑफ प्रोडक्शन करने के जो मेथड होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए, ताकि हम जो स्टैंडर्ड डेवलप करें वो बहुत ही हम जो है अच्छे से डिसाइड कर पाएँ। उसके बाद जो वर्क स्टडी की जाए एक्चुअली में, कि टाइम स्टडी की जाए, मोशन स्टडी की जाए। जैसे टाइम स्टडी मीन्स इट रेफर टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम,
रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, कि किसी भी काम को करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा. द स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टाइम टेकन बाय द several experiences of the same work. This study is conducted with the help of stopwatch. Stopwatch लगाई जाए, टाइम को जो मेजर किया जाए. और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी ऑफ टाइम वो स्टडी फर्स्ट टू गेट द estimated figure of labor cost. Second, to determine the number of required worker. And third, to decide अबाउट द सुटेबल इंसेंटिव प्लान. सबसे पहले जो है हम टाइम स्टडी क्यों करेंगे, हमें लेबर कॉस्ट को एस्टिमेट करना है. सेकंड, क्योंकि उन्हें लेबर कॉस्ट को पेमेंट करनी होती है तो लेबर कॉस्ट का एस्टिमेशन करना है. सेकंड, कि उन्हें डिटरमाइन करना है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर चाहिए. थर्ड, कि उनके लिए क्या सुटेबल इंसेंटिव प्लान रहेगा. राइट, ये हम टाइम स्टडी के अंदर टेलर ने बताया कि टाइम स्टडी के अंदर इनको रीड आउट करना है. गोट दिस पॉइंट स्टूडेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट, fatigue study means it refers to determine the durations and frequency of rest interval to complete a particular job. The rest refresh the worker. They work again with the full capacity. जब रेस्ट मिल जाता है किसी भी वर्कर को तो वो फुल कैपेसिटी से वर्क करने लग जाते हैं. मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि एफिशिएंसी लेवल जो वर्कर के अंदर है वो अचीव किया जाए. There are so many causes of fatigue such as long working hours, poor working condition, unsuitable work, unhappy relations with the boss, etc. उनकी वजह से क्या होता है, हम जो थक जाते हैं. Right. Next is method study. Method study refers to identify the most suitable way to do a particular एक्टिविटी. मीन्स हमें किसी एक्टिविटी को करना है तो कौन सा बेस्ट मेथड होगा, ये जो है हम मेथड स्टडी के अंदर जो है कंडक्ट करते हैं. जो उन्होंने टेलर ने बोला कि टेलर का कहना था कि मेथड स्टडी भी होनी चाहिए, कि किसी काम को करने के बहुत से मेथड होते हैं, उनमें से चूज़ करना बेस्ट वे से जो है उस वर्क को करना. टू कंडक्ट दिस स्टडी प्रोसेस चार्ट एंड ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स आर यूज्ड. The main objective of this study is to find out the one best way for doing the job. Right, student? Now, it may be pointed out that even the contemporary techniques of business process, including re-engineering, continuous improvement, and benchmarking, are aimed at standardization the work. उनका कहना था कि प्रोसेस के अंदर कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और स्टैंडर्ड डिसाइड करना किसी भी वर्क के, जिससे कि वर्क को अच्छे से हम जब कंप्लीट करते हैं तो उसका कंपैरिजन भी कर सकें और उसमें डेविएशन को भी फाइंड आउट कर सकें. स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी. ये नहीं है कि स्टैंडर्ड केवल हम प्रोडक्ट के ही फाइंड आउट करें, प्रोडक्ट के ही एस्टिमेट करें. राइट स्टूडेंट, स्टैंडर्ड जो है बिजनेस एक्टिविटी के अंदर सभी जो एक्टिविटी के हो सकते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी एक्टिविटी मींस प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड और वर्किंग कंडीशन, इन सब के जो एडवांस में सेटिंग जो स्टैंडर्ड करके जो फिर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपैरिजन कर सकते हैं. दीज स्टैंडर्ड आर बेंचमार्क्स, और ये स्टैंडर्ड बेंचमार्क का काम करते हैं क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस की जो कंपैरिजन इन्हीं बेंचमार्क, इन्हीं स्टैंडर्ड से किया जाता है. राइट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन आर, कि जो स्टैंडर्डाइजेशन जो वर्क किया जा रहा है तो उसके कई ऑब्जेक्टिव हैं. द फर्स्ट वन इज टू रिड्यूस ए गिवन लाइन और प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. मीन्स एक रिड्यूस कर देना, कि मीन्स कई बार क्या होता है, प्रोड्यूसर बहुत सारे लाइन ऑफ प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करता है, अलग अलग साइजेस हैं, अलग अलग फीचर हैं, तो उसको कंट्रोल करना क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो और उसको जो है मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट होगा, तो उसको रिड्यूस कर दे. नाउ सेकेंड, टू एस्टैब्लिश इंटरचेंज एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर पार्ट एंड प्रोडक्ट्स. कि कई बार क्या होता है कि
एबिलिटी जो होती है, हम किसी एक पार्ट को तो अच्छे से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, तो उसी पर अपना फोकस हो, ध्यान जो हमारा उसी पे जो अपनी कंसंट्रेशन हो, तो बाकियों को क्या करें, एलिमिनेट कर दे। थर्ड, टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल्स, मटेरियल की क्वालिटी को डिसाइड करना, एक्सीलेंस क्वालिटी जो स्टैंडर्ड पहले से ही जो एस्टेब्लिश करना। टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड टू परफॉर्मेंस ऑफ मैन और मशीनरी, मैन और मशीनरी की परफॉर्मेंस को भी जो एक स्टैंडर्ड के रूप में पहले से ही एस्टेब्लिश करना कि मैन और मशीन की भी परफॉर्मेंस ये रहनी चाहिए। राइट स्टूडेंट, नाउ सिंप्लीफिकेशन एम एज इम्प्लीमेंटिंग जो है सुपरफ्लूसियस वैरायटी, साइज, dimensions while standardization implies devising new variety instead of existing one। जो सिंप्लीफिकेशन जो किया जाता है उसके अंदर क्या होता है कि अननेसेसरी टाइप, क्वालिटी, स्टैंडर्ड, साइज, वेट सब रिड्यूस कर दिए जाएं। कोई भी शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर वो साइजेस 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये बनाती है तो चलो ठीक है। अगर वो क्या करती है 0, 0.5, 1, 1.25, 1.5 इस टाइप इतने साइज बनाती है तो कैसे कंट्रोल करेगी? उससे क्या है, कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो उन अननेसेसरी जो है साइजेस को क्या करे, उन्हें रिमूव कर दे बिजनेस में, उन्हें नहीं बनाए। इट रिजल्ट इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन एंड टूल्स, क्योंकि इससे क्या होगी, कॉस्ट लेबर की जो सेव होगी, मशीनरी टूल्स की जो है कॉस्ट सेव होगी। क्योंकि अननेसेसरी जब बनाएगी तो उसे लेबर भी रखनी पड़ेगी, और जो है बीच के जो साइज होते हैं जैसे 0.5, 1.25 ये जो साइज है ये बहुत कम सेल होते हैं, तो इनकी सेल्स भी इतनी नहीं होती, कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो इससे फर्म में लॉस होते हैं। तो अननेसेसरी जो साइजेस हैं उनको क्या करें, रिड्यूस कर दें, क्योंकि उनके लिए भी इन्वेंट्री लानी पड़ेगी, इक्विप यूज़ करने पड़ेंगे, लेबर हायर करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, बिजनेस में जो है अच्छे से जो टारगेट को अचीव हम नहीं कर सकते। थोड़े साइज बनाएं, उनका स्टैंडर्ड डिसाइड करें, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस को फिर उससे मेजर करें, और डेविएशन हो तो उसे दूर करें। यस, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज गिवन। मोस्ट लार्ज कंपनी लाइक नोकिया, टोयोटा, माइक्रोसॉफ्ट एटसेट्रा हैज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्डाइजेशंस एंड सिंप्लीफिकेशंस। जो हमारी टोयोटा जो है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज है, ये जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर रही हैं स्टैंडर्डाइजेशन को भी और सिंप्लीफिकेशन को भी। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के जो है डिसाइड करना, और सिंप्लीफिकेशन मीन्स अननेसेसरी जो एक्टिविटीज हैं या अननेसेसरी टाइप्स हैं उनको रिमूव कर दें। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द लार्ज शेयर इन देयर रिस्पेक्टिव मार्केट। मेन पर्पज क्या है कि लार्ज शेयर जो है मार्केट के अंदर अचीव करना। राइट स्टूडेंट, नाउ कंपेयर यूज दीज कॉन्सेप्ट वेरी सक्सेसफुली इवन नाउ ऑटोमोबाइल कंपनीज आर यूजिंग इट। ऑटोमोबाइल कंपनीज भी इस टाइप की जो है स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों को यूज़ कर रहे हैं, जिसका मेन पर्पज ही क्या है, कॉस्ट को रिड्यूस करना, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर को सेटिस्फाई रखना। राइट स्टूडेंट, मेन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफाई का, क्वालिटी इंक्रीज करना प्रोडक्ट की, कस्टमर को सेटिस्फाई रखना, और कॉस्ट को जो प्रोडक्शन की जो कम से कम करना। फॉर दिस पर्पज मैनी टेक्निक्स लाइक प्रोसेस चार्ट एंड ऑपरेशन रिसर्च एटसेट्रा आर यूज्ड। फॉर डिजाइनिंग ए कार the assembly line production would entail deciding the sequence of operation, place for man, machinery and raw material etc. It is this part of all this part of a method study. Method study के अंदर जो है हम जो है स्टडी करेंगे कि किस मेथड से जो वर्क को जो हमने करना है ताकि जो रिजल्ट जो हो बेस्ट मिले, लोएस्ट कॉस्ट में मिले। राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। Motion study means to the study of movements like lifting, putting object, sitting and changing position etc. कि motion study is a technique to study the movement those are necessary for doing a well defined job or work। कि मीन्स किसी भी जॉब को करने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी मूवमेंट करते हैं, अगर उसमें कुछ अननेसेसरी मूवमेंट हो रही हैं
तो उनको क्या करना है, रिमूव करना है। अननेसेसरी मूवमेंट आर शोड टू बी एलिमिनेटेड सो दैट इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब विद एफिशिएंटली। राइट स्टूडेंट, कि एलिमिनेट जो है टास्क ख़त्म करेंगे तो हमारी जॉब जो कंप्लीट होगी एफिशिएंटली। फॉर एग्जाम्पल, टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक जो गैलब्रेथ वर एबल टू रिड्यूस मोशन इन ब्रिक लेयरिंग फ्रॉम 18 टू जस्ट 5। कि जब उन्होंने जो इस टाइप से मोशन स्टडी की तो उन्होंने जो एक ब्रिक लेइंग का जो वर्क करते थे वर्कर, मीन्स एक ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कहाँ किया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एक जो है मकान बन रहा था, मीन्स एक बिल्डिंग जो बन रही थी, तो वहाँ पर ब्रिक जो है लेइंग का काम होता था। कि मीन्स जो उनके जो है वर्कर होते थे तो वो ईंटें जो फेंकते ना ऊपर जो मकान बनाने के लिए, ऐसे ही तो वो भी ईंट लगाने का काम करते थे और उस एक ईंट को जो है लगाने के लिए वो 18 बार मोशन करते थे। मीन्स उनकी जो एक्टिविटी होती थी वो 18 टाइप की जो एक्टिविटी करते तब एक ब्रिक जो पहुंचती थी वर्क प्लेस पर। राइट, बट जब ये टेलर ने जो है मोशन स्टडी को जो है फॉलोअप किया तो 18 से कम होकर सिर्फ ओनली जो उनकी जो टास्क रह गया तो वो एक ब्रिक को पहुंचाने के लिए केवल 5 में जो ब्रिक प्लेस पर पहुंच जाती थी वर्क प्लेस पर, और सम टाइम तो रिड्यूस होकर केवल 2 पर ही पहुंच गई। मीन्स जब मोशन स्टडी का बेनिफिट क्या हुआ कि काम क्विकली होने लगा। राइट, तो काम क्विकली होने से क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, लो कॉस्ट हो जाएगी, वो लो हो जाएगी। ऑन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी मोशन फॉर एग्जाम्पल इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट मोशन विच आर प्रोडक्टिव। वो मोशन करो जो प्रोडक्टिव हो। राइट, मोशन विच आर इंसिडेंटल दैट इज गोइंग टू स्टोर्स। कई बार क्या इंसिडेंटल भी कोई मोशन हो जाते हैं। थर्ड, मोशन विच आर अनप्रोडक्टिव। टेलर यूज स्टॉप वॉचेस एंड वेरियस सिम्बल्स एंड कलर टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मोशन। टेलर ने स्टॉप वॉचेस यूज़ करने को बोला, सिम्बल्स कलर बनाए और जिससे कि जो है मोशन स्टडी को जो उन्होंने जो फॉलोअप किया। टेलर वाज एबल टू डिजाइन सुटेबल इक्विपमेंट एंड टूल्स टू एजुकेट वर्कर्स ऑन देयर यूज़। द रिजल्ट अचीव बाय हिम वर रियली रिमार्केबल। और जब इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, मूवी कैमरे लगाए, कैमरे लगाकर जो इस टाइप की मोशन को वो जो एक उनका मेन मोटिव था कि मोशन को इंक्रीज एक रिड्यूस करना, इंक्रीज नहीं होने देना। ठीक है, वर्क को जो स्पीडली वर्क जो होना चाहिए उनका ये मोटिव था कि वर्क स्पीडली हो और मोशन जो है रिड्यूस हो। किसी भी वर्क को करने के लिए अननेसेसरी जो मोशन होते हैं वो रिमूव हो जाए ताकि जो है लोएस्ट कॉस्ट में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो हमने ब्रिक्स लेइंग का किया तो इस तरह से उन्होंने मोशन को जो है स्टडी किया और जो धीरे धीरे उन्होंने जो मोशंस जो थे किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए जहाँ तक पहले 18 टाइप की जो मोशन होते थे तब जो है वो वर्क होता था तो वो कम होकर केवल 5 तक पहुँच गए। राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। कि टाइम स्टडी की गई टेलर की जो नेक्स्ट क्या जो टेक्निक्स थी, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मीन्स इट रेफर्स टू द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड जॉब। एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना किसी भी वेल डिफाइंड जॉब को कंप्लीट करने के लिए। टाइम मेजरिंग डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ टास्क। कि जो भी टास्क किया जाएगा उसका टाइम नोट करना। द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग। कई रीडिंग्स लेकर जो एक एवरेज टाइम निकाला जाता है कि इतना टाइम जो उस वर्कर को उस वर्क को करने के लिए चाहिए। मेथड स्टडी टाइम स्टडी के अंदर इसी टाइम्स को जो नोट किया जाता है कि पर्टिकुलर वर्क करने के लिए जो इतना टाइम जो है उसे रिक्वायरमेंट है। अगर उससे वो ज़्यादा टाइम लेता है तो वो वेस्ट कर रहा है अपने टाइम को और कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाएगी। दैट मेथड ऑफ टाइम स्टडी विल डिपेंड अपॉन वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क। मैं जो टाइम स्टडी है वो डिपेंड करेगा कि आप काम कौन सा टास्क कर रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। The cycle time of the operation and time measurement cost. The objective of time study is to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive scheme and determine labor
कॉस्ट, कि मेन जो मोटिव क्या है टाइम स्टडी का, कि किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए हाउ मैनी नंबर ऑफ वर्कर आर रिक्वायर्ड, कि अगर हम किसी भी वर्क को कंप्लीट करना चाहते हैं तो कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट है, राइट। उन वर्कर के इंसेंटिव क्या रखे जाएंगे, और लोएस्ट कॉस्ट करना, जो ये सारे मोटिव होते हैं टाइम स्टडी के। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ फॉर एग्जाम्पल, on the basis of observation, it is determined that standard time taken by the worker to one cardboard box is 20 minutes, कि एक वर्कर को जो है एक कार्डबोर्ड बॉक्स को बनाने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं। सो इन 1 hour she or he will make 3 boxes, right? Assuming that a worker has to put in 8 hours of work in a shift and deducting 1 hour for rest and lunch, it means 7 hour में वर्कर ने जो बॉक्सेस बनाए 21, इट मीन्स 21 बॉक्सेस होने चाहिए, 3 बॉक्सेस पर आवर के अकॉर्डिंग 21 बॉक्सेस होने चाहिए। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड टास्क ए वर्कर हैज़ टू डू, कि एक वर्कर को जो है अगर वो 7 hours वर्क करता है, 8 hour करता है एक्चुअली में, तो 1 hour उसका जो रेस्ट टाइम जब हम डिडक्ट कर देते हैं तो 7 hours के अंदर जब वर्क करेगा तो 21 बॉक्सेस जो उसका टास्क हो जाएगा कंप्लीट करने का। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड टास्क ए वर्कर हैज़ टू डू, वेजेस कैन बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग जो उसकी वेजेस जो है डिसाइड की जाएगी, राइट स्टूडेंट। वेजेस डिसाइड की जाएगी, हाउ मैनी वर्कर वी नीडेड, और उनके जो इंसेंटिव प्लान जो इसी बेस पर डिसाइड किए जाएंगे। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? These are very important techniques. So next is fatigue study. A person is bound to feel tired physically and mentally if she or he does not rest while working. कि एक पर्सन क्या हो जाता है बेटा, वो टायर्ड हो जाता है जब लगातार काम करता है। हम भी जब लगातार कोई भी वर्क करते हैं, चाहे वो फिजिकली कर रहे हो चाहे मेंटल कर रहे हो, तो कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, हम बिल्कुल थक जाते हैं, हमारे से वर्क नहीं हो पाता अच्छे से, उतनी एफिशिएंसी से नहीं हो पाता कि जितना हम जो स्टार्टिंग में कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें रेस्ट की नीड हो जाती है, हमारी बॉडी रेस्ट की डिमांड करती है, और रेस्ट इंटरवल हमें चाहिए कि हमारा स्टेमिना फिर से रीगेन हो जाए, राइट स्टूडेंट। वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी से हम जो है उस वर्क को कर सकें। रेस्ट इंटरवल विल हेल्प वन टू रीगेन स्टेमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी। This will result in increased productivity. Fatigue study seeks to determine the amount and frequency of rest interval in completing a task. Right student, कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करना है तो आपको जो है रेस्ट बीच में चाहिए। यहाँ पर हमें जो है रेस्ट जरूर चाहिए कि अगर काम को हम अच्छे से जो करना चाहते हैं, क्योंकि बिना रेस्ट के अगर काम करेंगे तो क्या होगा, कभी भी वर्क जो है कंप्लीट अच्छे से नहीं होता, वो हमारी एफिशिएंसी को क्या करता है बल्कि हम रिड्यूस करता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन नॉर्मली इन ए प्लांट वर्क टेक्स प्लेस इन 3 shifts of 8 hours each. Even in a single shift, a worker has to given some rest interval to take her or his lunch, etc. If the work involves heavy manual, जो frequency labor, then the small pause have to be frequently given to the worker so that he or he can recharge energy level for optimum contribution. कि अगर हम उसे वर्कर को रेस्ट दे देते हैं तो थोड़ा रेस्ट होने के बाद वो सेम एफिशिएंसी से फिर से वर्क करने लग जाएगा, तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश माइंड से फिर से वर्क करता है। तो हमें शिफ्ट्स भी लगाने की जो नीड नहीं होती, क्योंकि काम जो है कंप्लीट जो हो जाता है ईजिली हो जाता है, क्योंकि जो वर्कर है फुल एफिशिएंसी, फिर जो वर्कर के अंदर फुल एफिशिएंसी आ जाती है और वो जो है वर्क को बिल्कुल टाइमली कंप्लीट कर देता है। देयर कैन बी मैनी कॉजेज फॉर फिटिक लाइक लॉन्ग वर्किंग आवर्स, doing unsuitable work, having uncoordinated relations with the boss or bad working condition, etc. Such hindrances in good performance should be removed. कि जो हमारे फिटिक होने का, थकने का, थकान की क्या जो रीज़न होती है, हम लॉन्ग आवर्स काम करते रहते हैं, हमारी जो वर्किंग जो इन्वायरमेंट है वो अनसूटेबल है, या हमारे जो है बॉस के साथ अनकॉर्डियल मीन्स जो रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, बैड वर्किंग कंडीशन है,
तो इस टाइप से जो है हम वर्क को जो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो फिटिक्स जो स्टडी हमें बताती है कि बीच में रेस्ट इंटरवल पीरियड होना चाहिए, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम मीन्स जिस टाइप से जो कोई वर्क करे उसे जो वेज दी जाए उसी अकॉर्डिंग दी जाए। मीन्स डिफरेंट वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग कि अलग अलग वर्कर ने जिस टाइप से प्रोडक्शन किया है, जितना प्रोडक्शन किया है उस टाइप से उसे ही उतनी वेज दी जाए। टेलर वाज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस वेज सिस्टम। ही वांटेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर। अगर हम वर्कर को आर के अकॉर्डिंग वेजेस देते हैं तो और वर्कर क्या सोचेंगे कि हमें जो है अप टू जो है 5 o'clock तक वर्क करना है, राइट, या इतने आवर्स वर्क करना है, तो वो क्वालिटी के ऊपर और जो है क्वांटिटी के ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे। अगर हम ये बोल दें कि जितनी क्वांटिटी बनेंगी उसी अकॉर्डिंग वेज मिलेगी, तो वो क्वांटिटी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्वांटिटी को जो है इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। द स्टैंडर्ड टाइम एंड अदर पैरामीटर शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क स्टडी डिस्कस्ड अबव। द वर्कर कैन देन बी क्लासीफाइड एज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। कि अगर अच्छे से जो जितने यूनिट का टारगेट है, अगर वर्कर उतने यूनिट बना लेता है तो वो एफिशिएंट वर्कर होगा। अगर कोई वर्कर उतनी यूनिट नहीं बना पाता तो वो इनएफिशिएंट की कैटेगरी में आएगा, राइट स्टूडेंट। सो इंट्रोड्यूस डिफरेंट वेज रेट ऑफ पेमेंट। तो टेलर के अकॉर्डिंग कि वर्कर को जो वेज दी जानी है वो उनकी यूनिट्स के जो प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। तो दोज हु परफॉर्म्ड अबोव स्टैंडर्ड एंड दोज हु परफॉर्म बिलो स्टैंडर्ड। कहते हैं जो अबोव स्टैंडर्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है उनकी सैलरी अलग डिसाइड करें, वेज रेट पर डे के अकॉर्डिंग उनकी अलग डिसाइड करें, और जो कम कर रहा है तो उनकी बिलो स्टैंडर्ड डिसाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डिटरमाइंड दैट स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर पर डे इज 10 units and those who meet standard or more than standard will get ₹50 per unit and those below will get 40 per unit। कि जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करता है उसकी वेज रेट 50 पर यूनिट डिसाइड कर दें, और वर्कर जो पर डे 10 यूनिट प्रोड्यूस करे, ये उन्होंने स्टैंडर्ड जो आउटपुट फिक्स कर रखा था, और दो जो कम करते हैं उन्हें 40 रुपये पर यूनिट दें। तो नाउ द एफिशिएंट वर्कर जिसने 11 यूनिट प्रोड्यूस की तो उसे 50 वेज रेट वाली पेमेंट मिलेगी। इट मीन्स 11 × 50 दैट इज इक्वल टू 550 पर डे। और जो कम प्रोड्यूस कर रहा है 10 से, इट मीन्स 9 प्रोड्यूस कर रहा है वर्कर, तो उसको वेज रेट कौन सी मिलेगी, 40 अकॉर्डिंग मिलेगी। दैट मीन्स 9 × 40 360 पर डे। तो डिफरेंस कितना होगा देखो उसकी वेज में पर डे। तो अकॉर्डिंग टू टेलर द डिफरेंस ऑफ ₹190 शुड बी इनफ फॉर द इनएफिशिएंट वर्कर टू बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर। कि इनएफिशिएंट जो वर्कर है उसके लिए मोटिवेशन का वर्क करेगा कि आज उसे कम पेमेंट मिली है तो कल वो और अच्छे से काम करेगा। तो ये जो है इनिशिएटिव उसके लिए क्या हो जाएगा, मोटिवेशन का काम करेगा। From his own experience, Taylor gives the example of worker named Jessic who are able to earn 60% more wage than the increasing pig iron leading from the 12.5 tons per man per day। टेलर ने क्योंकि खुद ही जो इस स्टेज पर वर्क किया था तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस टाइप से वेज रेट जो है वर्कर की बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, राइट स्टूडेंट। बेथलेम्स टीम वर्क्स बाय फॉलोइंग साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स। और उन्होंने जो है ये बेथलेम स्टील वर्क्स के अंदर जब वो काम करते थे तो उन टेक्निक्स को फॉलो भी करके देखा था। इन टेक्निक्स को जो इन्होंने एक्चुअली में जो फॉलोअप करके ये रिजल्ट उन्हें मिला था, राइट स्टूडेंट। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव ए रीलुक at the techniques of scientific management as comprising a unified whole of the Taylor prescription of efficiency, राइट स्टूडेंट। तो टेलर ने इस टाइप से बताया कि डिफरेंशियल वेज रेट होना चाहिए जिससे कि वर्कर मोटिवेट होते हैं, नेक्स्ट डे वो फुल एफिशिएंसी से वर्क करेंगे ताकि जो उनकी भी वेज रेट जो है उस वर्कर के बराबर मिले जिसके आज वेज रेट से वो मोटिवेट हुए हैं, जिन्होंने स्टैंडर्ड से अबव वर्क किया है, राइट। तो नाउ नेक्स्ट इज मेंटल रेवोल्यूशंस।
Mental revolutions involve a change in the attitude of workers and management towards one another from competition to cooperations. मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स कि मानसिक जो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, क्रांति को मीन्स सभी को जो भी वर्कर हैं उनको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हीं की है. एक ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को वर्कर की नीड होती है, तो ये उन्हें रियलाइज़ होना चाहिए कि उनकी भी नीड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट. उन्हें जो है कोऑपरेशन से वर्क करना चाहिए वर्कर के साथ, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों को आपस में अगर कोऑपरेशन से वर्क होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन का ही बेनिफिट होगा, राइट. तो जितना भी जो उन्हें प्रॉफिट होता है उन्हें कि थोड़ा बहुत शेयर भी करना चाहिए अपने वर्कर के साथ. बोथ शुड रियलाइज दैट दे रिक्वायर वन अनदर. उन्हें रियलाइज़ होना चाहिए वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं. बोथ शुड एम टू इंक्रीज द साइज ऑफ सरप्लस. दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो साइज जो ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर उनके बीच में एगिटेशन है, गुस्सा है, वो सब दूर हो जाएगा जब उनके भी अंदर जो है कोऑपरेशन रहेगा. कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए. मैनेजमेंट शुड शेयर ए पार्ट ऑफ सरप्लस विद वर्कर, कि जो प्रॉफिट शेयर हो तो उनका प्रॉफिट का शेयर वर्कर को भी जो थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. वर्कर शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट देयर माइट सो दैट द कंपनी मेक्स प्रॉफिट. वर्कर के एफर्ट्स ही तो है जिससे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहे हैं. दिस एटीट्यूड्स विल बी गुड फॉर बोथ ऑफ देम एंड ऑल्सो फॉर द कंपनी. अगर ये इस टाइप के जो मेंटल चेंज आ जाता है तो ये कंपनी के लिए भी और वर्कर और ऑनर के लिए भी जो बेनिफिशियल है, राइट. इन द लॉन्ग रन दे ओनली वर्कर वेल बीइंग विल इंश्योर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस. लॉन्ग रन में केवल वर्कर ही जो है चेंज ला सकते हैं, राइट. FW टेलर की जो टेक्निक्स थी कि वर्कर की मेंटल जो रेवोल्यूशन अगर हो जाता है, मीन्स अगर उनके अंदर उनकी ये जो थिंकिंग आ जाती है कि वो इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो डेफिनेटली जो इम्प्रूवमेंट होती है, राइट. We can consider the practical application of the same at the time of FW Taylor and in the present. We can also examine that the present status of scientific management today. Many new techniques have been developed. साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स में कुछ नई टेक्निक भी डेवलप हो चुकी हैं. रिसर्च जो है वाज डेवलप इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू ऑप्टिमाइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ वॉर मटेरियल. जो इस टाइप का जो रिसर्च किया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो इन टेक्निक्स को यूज़ करके वॉर के समय जो मटेरियल जो है बहुत लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होता था, तभी ये टेक्निक्स यूज़ की गई और जो है मटेरियल प्रोड्यूस किया गया. दैट ऑल्सो डिस्कवर FW टेलर which was used very successfully by Ford Motor Company for manufacturing Model T car for the message. This concept is much used now. आज ये जो टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स इज लीन मैन्युफैक्चरिंग. जो अलग अलग कंपनीज के अंदर जो अलग अलग इस टाइप से टेक्निक यूज़ की जा रही हैं. नाउ ए डे रोबोटिक्स कंप्यूटर आर बीइंग यूज इन प्रोडक्शन एंड अदर बिजनेस एक्टिविटी में. दिस इज ए पार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट स्टूडेंट. ये सारे जो पार्ट्स किसके हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के हैं. कि ये अगर ऑपरेशन रिसर्च करके जो ये टेक्निक्स बनाई गई हैं, अगर इनको बिजनेस में यूज़ किया जाता है तो मॉडर्न जो है हमारे जो आज जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं बिजनेस के वो ईजिली हम अचीव कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टेक्निक्स, साइंटिफिक टेक्निक्स given by the FW Taylor. All techniques of the scientific management. These are very very important techniques. So first make the notes of all these techniques and then learn. Thank you. Have a nice day.